पंछियों की आवाज, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, लोग फूल लेकर मंदिर जा रहे हैं। माँ रघु से, रघु बेटा, आज सोमवार है, चल मंदिर चलें। रघु हंसते हुए, माँ आप जाइए, भगवान को रोज रोज मेरी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं। माँ ये क्या बात हुई, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, भगवान भी नाराज होंगे। रघु गंभीरता से, माँ अगर भगवान है तो उन्हें मेरी भक्ति मेरी तरह से स्वीकार करनी चाहिए। मैं आज भी सोमवार को भूखों को खाना खिलाऊंगा। माँ चुप हो जाती है, थोड़ी नाराज लेकिन समझती है। रघु अपने ठेले पर खाना लेकर झुग्गियों की ओर निकलता है। वहां बच्चे और बूढ़े पहले से इंतजार कर रहे हैं। राजू भूखा बच्चा, भैया आज क्या बना है? रघु हंसते हुए, आज खिचड़ी है और मिठाई भी। पहले हाथ धो लो सब। सब बच्चे खुश होकर खाना खाते हैं। पंडित जी, ये रघु मंदिर कभी नहीं आता, लेकिन खुद को बड़ा धर्मात्मा समझता है। गांव वाला, पंडित जी, मगर वो हर सोमवार जुगी बस्ती में खाना बांटता है, लोग कहते हैं उसकी वजह से कई भूखे जी रहे हैं। पंडित जी, भक्ति पूजा से होती है, झोपड़ी में खाना बांटने से नहीं। बाबा साधु चुपचाप ये बातें सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। डॉक्टर, रघु, माँ की हालत ठीक नहीं है, इनको आराम चाहिए और दवाइयों की जरूरत है। रघु आंखों में आंसू, मैं सब करूंगा डॉक्टर साहब, माँ ही तो मेरी दुनिया है। रघु काम डबल कर देता है, लेकिन सोमवार को खाना बांटना नहीं छोड़ता। रघु थका हुआ खाना बांटकर लौट रहा होता है, तभी एक बाबा सामने आते हैं। बाबा, बेटा एक सवाल पूछूं? रघु, जी बाबा। बाबा, तू मंदिर क्यों नहीं जाता? रघु, क्योंकि भूखों के पेट में ही मेरा भगवान बसता है बाबा। बाबा मुस्कुराते हैं, तेरी भक्ति एक दिन सबको जवाब देगी, भगवान को भी। गांव में तेज सूखा पड़ता है, कई लोग भूखे सोने लगते हैं। मंदिर में भी चढ़ावा बंद हो जाता है। पंडित जी परेशान होते हैं। पंडित जी भगवान से, हे भोलेनाथ, क्या हो गया इस गांव को? कोई रास्ता दिखाइए। रघु अब भी थोड़ा थोड़ा भोजन बनाकर बांट रहा है, भूख से तड़पते लोगों को। राजू कमजोर होकर, भैया भूख लगी है, माँ 2 दिन से बीमार है। रघु खाना थमाते हुए, ले खा बेटा, माँ को भी ये खिचड़ी दे देना। एक रात रघु सपने में भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव वाणी, रघु, तूने बिना पूजा पाठ के जो सेवा की, वो हमें सबसे प्यारी है। तेरे हाथ से जो भूखा तृप्त हुआ, वो हमें तृप्त करता गया। रघु रोते हुए हाथ जोड़ता है, भोलेनाथ, क्या सच में? भगवान शिव, भक्ति दिल से होती है रघु, दिखावे से नहीं। अगली सुबह गांव में बारिश होती है, खेतों में हरियाली लौट आती है। रघु को पंडित जी खुद मंदिर बुलाते हैं। पंडित जी गर्व से, रघु, आज हमने सच्ची भक्ति देखी, तुमने जो किया वो हम सबके लिए सीख है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। रघु विनम्रता से, मैंने कुछ नहीं किया, बस भूखों को खाना दिया और माँ की बात मानी। भक्ति मंदिर में नहीं, मन में होनी चाहिए। बाबा फिर मिलते हैं रघु से, इस बार उनके पीछे तेज प्रकाश फैलता है। बाबा शिव रूप में प्रकट होकर, मैंने कहा था रघु, सच्ची भक्ति पहचान ली जाएगी और तू सच्चा भक्त है। रघु हाथ जोड़कर नतमस्तक होता है। गांव अब हरा भरा है, लोग खुश हैं। रघु का नाम पूरे गांव में श्रद्धा से लिया जा रहा है। गांव की औरत, अरे बहन, सुना है भोलेनाथ ने खुद रघु को दर्शन दिए। दूसरी औरत, हाँ, और पंडित जी ने भी स्वीकार किया कि रघु सच्चा भक्त है। माँ धीरे धीरे ठीक हो रही है, रघु उनके पैरों की मालिश कर रहा है। माँ, बेटा, अब तू मंदिर चलना शुरू कर, कम से कम भगवान को धन्यवाद तो दे दे। रघु मुस्कराते हुए, माँ, मैं मंदिर जरूर जाऊंगा, लेकिन हर उस इंसान के भी चरण छूऊंगा जो भूखा है। माँ भावुक हो जाती हैं। पंडित जी अकेले बैठे सोच रहे हैं, अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा। पंडित जी, मैंने भक्ति को बांध कर रख दिया और वो बालक उसे जी कर दिखा गया। मन ही मन शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे भी वह दृष्टि दो जिससे मैं सच्चे भक्त को पहचान सकूं। रघु के नाम पर गांव में 7 दिन की शिव कथा रखी जाती है, जिसमें बाबा फिर से आते हैं। बाबा, आज मैं तुम सबको वो कहानी सुनाऊंगा जो रघु ने बिना सुने जी ली। बाबा भगवान शिव और भक्ति की सच्ची परिभाषा सुनाते हैं, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एकांत में रघु बाबा से सवाल करता है, रघु, बाबा, क्या मुझे कभी अहंकार नहीं आ जाएगा कि सब मेरी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं? बाबा गंभीर स्वर में,
जब तक तू खाना बांटते समय अपने चेहरे पर भूख महसूस करेगा, तू भक्त रहेगा, मालिक नहीं। रघु हंसते हुए, आप तो भीतर तक पढ़ लेते हैं बाबा। रघु गांव के बच्चों को साथ लेकर एक छोटा अन्न सेवा केंद्र शुरू करता है। रघु बच्चों से, हर सोमवार हम साथ मिलकर खाना बनाएंगे, बांटेंगे और यही हमारा भक्ति मंदिर होगा। बच्चे ताली बजाते हैं और सेवा की शपथ लेते हैं। एक सोमवार को कोई भी रघु की मदद को नहीं आता। बारिश हो रही है, खाना भी नहीं बना, पैसे भी नहीं है। रघु भीगे कपड़ों में, हे भोलेनाथ, आज कुछ भी नहीं है, फिर भी निकलता हूँ क्योंकि हो सकता है कोई भूखा हो। रघु खाली हाथ निकलता है। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है। बूढ़ा, बेटा, बहुत भूख लगी है। रघु आंखें नम, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है बाबा, लेकिन अगर चाहो तो मैं आपको अपने घर ले चलूं। जैसे ही रघु उनका हाथ पकड़ता है, वो बूढ़ा भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव, रघु, आज तूने बिना अन्न के भी सेवा कर दी। ये थी तेरी अंतिम परीक्षा। रघु हाथ जोड़ते हुए, मैं कुछ नहीं जानता भोलेनाथ, बस भूख पहचानता हूँ। भगवान शिव, तू मेरा अंश है रघु, जा, ये सेवा कभी मत छोड़ना। प्रकाश फैलता है, शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गांव में बना सेवा मंदिर अब चर्चित हो गया है। दूर दूर से लोग आने लगे हैं। एक यात्री, मैं बनारस से आया हूँ, सुना है यहाँ बिना नाम धर्म देखे सबको खाना मिलता है। रघु मुस्कराते हुए, यहाँ सिर्फ भूख का धर्म मानते हैं और सेवा ही पूजा है। एक सरकारी अधिकारी गांव आता है। अधिकारी, रघु जी, सरकार चाहती है इस सेवा मंदिर का मॉडल देश भर में लागू हो। रघु चौंकते हुए, मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूँ। बाबा पीछे से आवाज देते हुए, जो सच में छोटा होता है वही बड़ा बनता है। सेवा मंदिर में राशन खत्म हो जाता है, दान नहीं आ रहा, लोग कम हो रहे हैं। रघु की टीम, रघु भैया, अब आगे क्या करें? खाना कैसे बनेगा? रघु धैर्य से, जब तक हमारे भीतर इच्छा है, रास्ता खुद बनता जाएगा। वो खुद खेतों में काम करना शुरू कर देता है, बच्चे भी साथ देते हैं। रघु एक बार बाबा के पास जाता है, अब वो ध्यानमग्न अवस्था में है। रघु, बाबा, कभी कभी डर लगता है, क्या मैं रास्ते से भटक न जाऊं? बाबा धीरे से, जब सेवा ही रास्ता हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। रघु भावुक, बाबा, आप हमेशा ऐसे ही रहना, मेरे मार्गदर्शक बनकर। बाबा हल्की मुस्कान, मैं नहीं, अब तू खुद किसी के लिए बाबा बनेगा। रघु अब छोटे बच्चों को सेवा और भक्ति सिखा रहा है। रघु बच्चों से, भगवान का नाम रटने से पहले भूखे को रोटी दो, यही असली मंत्र है। एक बच्चा, रघु भैया, क्या भगवान भूखे होते हैं? रघु मुस्कराते हुए, हाँ, जब कोई इंसान भूखा होता है, भगवान उसी में छुपे होते हैं। रघु की माँ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो शांति से मुस्करा रही होती हैं। माँ, आखिरी शब्द, तूने मुझे भगवान से मिला दिया बेटा, मैं आज बहुत शांत हूँ। रघु आंखों से आंसू, आप मेरे लिए माँ थी और भगवान भी। माँ की चिता के समय गांव वाले खड़े होकर सेवा मंत्र बोलते हैं। कई गांवों के लोग, अधिकारी और मीडिया एकत्र हैं। रघु एक मंच से बोल रहा है। रघु, मैं मंदिर कभी नहीं गया, लेकिन हर सोमवार भूख मिटाई, और आज समझ आया, मंदिर जाना भक्ति नहीं है, मंदिर बन जाना भक्ति है। भीड़ तालियां बजाती है, बच्चे फूल बरसाते हैं, और पीछे बोर्ड लिखा है स्माइली फेस। सेवा ही शिव है रघु आश्रम। सेवा मंदिर में एक बूढ़ा थका हारा साधु आता है। साधु कमजोर स्वर में, भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रघु सम्मान से, आइए बाबा, पहले खाना खाइए, फिर विश्राम कीजिए। रघु खुद अपने हिस्से का खाना साधु को देता है। साधु मुस्कराता है। साधु ध्यान में बैठता है और सेवा मंदिर में शांति की गूंज फैलती है। रघु की माँ की तस्वीर गिर जाती है और उसके पीछे दीवार पर शिव की आकृति उभरती है। सभी स्तब्ध। एक बुजुर्ग, ये साधारण साधु नहीं है, इनसे प्रकाश निकल रहा है। रघु को रात में सपना आता है, एक शांत जंगल, और वहां शिव प्रकट होते हैं। शिव धीमे स्वर में, रघु, तूने जो कभी मंदिर नहीं गया, वही मेरा सच्चा मंदिर बन गया। रघु नतमस्तक होकर, भगवान, मैं तो सिर्फ भूख मिटा रहा था। शिव, तूने मेरे रूप में ही हर भूखे को भोजन दिया, यही मेरी पूजा है। शिव वरदान स्वर में, तेरी सेवा से अब हर गांव में एक सेवा ज्योति जलेगी। अचानक रघु की आंख खुलती है,
पर कमरे में हल्का सा दीपक जल रहा है जो उसने कभी नहीं जलाया था। रघु पूरे देश में यात्रा करता है, हर सोमवार को सेवा केंद्र खोलता है, सेवा सोमवार नाम से। रघु भीड़ को संबोधित करते हुए, हर सोमवार मंदिर ना भी जाओ पर किसी एक भूखे को खाना जरूर दो। यही हमारी सच्ची पूजा है। भीड़ उत्साह से, सेवा ही शिव है, सेवा ही शिव है। वह साधु जो आया था फिर लौटता है, इस बार रघु अकेले उसे देखता है। साधु धीरे से, अब तू खुद सेवा का शिव बन गया है। साधु हवा में विलीन हो जाता है, रघु आंखें नम करके मुस्कुराता है। बच्चा, रघु भैया, क्या भगवान सच में आते हैं? रघु मुस्कुराते हुए, जब तुम किसी और के लिए रोटी बनाते हो, भगवान वहीं होते हैं। रघु अपने माँ की समाधि के पास बैठा है। रघु, माँ, आपने कहा था एक दिन भगवान तुझे देखने आएंगे। शायद वो आ चुके हैं, और अब हर भूखे में मैं उन्हें देखता हूँ। कैमरा ऊपर जाता है, सेवा मंदिर की छत पर लिखा है स्माइली फेस। यहाँ पूजा नहीं, पेट पूजा होती है, यही सच्चा शिवालय है। सेवा मंदिर पर हमला होता है। कुछ भ्रष्ट लोग इसे बंद करवाना चाहते हैं। भीड़ भड़कती है, एक नेता बोलता है, ये मंदिर नहीं, दिखावा है। भगवान की मूर्ति तक नहीं है यहाँ। रघु शांति से, अगर मूर्ति ना हो पर भूखा पेट भरता हो तो क्या वो मंदिर नहीं? नेता गुस्से में, तू खुद को भगवान समझ बैठा है। रघु सब छोड़कर एकांत में साधना करने चला जाता है। 21 दिन बिना किसी से बात किए, सिर्फ ध्यान और मौन व्रत। गांव वाले हैरान, कहाँ गया रघु, कौन चलाएगा सेवा? तभी सेवा मंदिर में अनायास खाना बनता है। लोगों को एहसास होता है सेवा रघु की आत्मा बन चुकी है। 21 दिन बाद रघु वापस लौटता है, पहले से शांत, दिव्य और संयमी रूप में। रघु माइक पर, आज मैं सेवा का भार आप सबको सौंपता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक लंबी यात्रा पर, जहाँ न मंदिर है न मूर्ति, पर केवल भूखे और बेसहारा लोग हैं। वहीं मेरा शिव है। भीड़ चौंकती है। रघु झोला उठाता है और निकल जाता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर सेवा मंदिर आता है। बच्चा, माँ, क्या यहाँ भगवान मिलते हैं? माँ मुस्कुराकर, हाँ बेटा, यहाँ रोटी के साथ भक्ति भी मिलती है। दीवार पर रघु की पुरानी तस्वीर है, एक लाइन लिखी है, सेवा ही शिव है और हर भूखा एक भगवान। आकाश में बिजली सी चमकती है। रघु एक सुनसान स्थान पर एक बीमार बुजुर्ग को खाना खिला रहा है। बुजुर्ग, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? रघु मुस्कुराकर, नाम जरूरी नहीं बाबा, भूख मिटे बस यही काफी है। बुजुर्ग की आंखों में शिव की झलक, हल्की सी घंटियों की आवाज, और रघु मुस्कुराता हुआ क्षितिज की ओर चलता चला जाता है। वॉइस ओवर, वो लड़का जो मंदिर कभी नहीं गया, वो हर भूखे के लिए मंदिर बन गया। शिव ने मूर्ति में नहीं, उसके दिल में वास किया। भक्ति वहां होती है जहां पेट भरे जाते हैं, और आंखें आंसुओं से नहीं, संतोष से नम होती हैं।